दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, अगर आप एक परफेक्ट इंट्राडे या स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये खास गुरु मंत्र आपको हमेशा याद रखने चाहिए। इसको आपने अगर समझ लिया तो ये आपको हमेशा प्रॉफिट देंगे। दोस्तों, जब भी हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, हमें कुछ लोग इंट्राडे में काम करते हैं, कुछ स्विंग ट्रेडिंग में काम करते हैं, तो अलग अलग से इसके काम करने के तरीके होते हैं। जैसे कोई इंट्राडे में काम करता है, उसका अलग चार्ट पैटर्न के ऊपर वो काम करते हैं, उनकी अपनी स्टडी होती है। जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनकी अपनी स्टडी होती है। तो सारा वो देखने के बाद हम किस तरह से कैसे स्टॉक मार्केट से इंट्राडे में और स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आज हम दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे कि हम कैसे इंट्राडे एक परफेक्ट इंट्राडे या स्विंग ट्रेडर बन सकते हैं, ये खास गुरु मंत्र को सीख के। तो ये आपको दोस्तों हमेशा ही प्रॉफिट देंगे। जब भी हमने ट्रेडिंग करनी होती है, अगर हमने ये 6 जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये खास गुरु मंत्र, अगर आपने इसको ध्यान में रखा ट्रेडिंग करने से पहले, जब भी हम किसी स्टॉक को, नॉर्मली क्या होता है, हम कभी भी किसी भी स्टॉक को पहले बाई कर लेते हैं। अगर वो काफ़ी नीचे चला जाता, कई तरह से हम उसमें फंस जाते हैं, तो उसके बाद हम उसकी स्टडी करनी शुरू करते हैं कि ये शेयर अब कब ऊपर आएगा, कब ये मेरा प्रॉफिट जो लॉस है वो प्रॉफिट में कब आएगा। तो उसको हम बाद में स्टडी करते हैं। तो ये आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 6 गुरु मंत्र, अगर आपने कभी भी कहीं पे भी स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करनी हो तो ये पहले आप ये 6 के 6 जो मैं आज आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इसको आपने पूरा कैलकुलेट करके देखना, मैंने समझ कर देखना। अगर ये सारे आप इसी हिसाब से देखोगे करके, जो भी शेयर इस कैटेगरी में आता होगा, तो उसमें अगर आप ट्रेडिंग करोगे, चाहे इंट्राडे करोगे चाहे स्विंग ट्रेडिंग करोगे, तो आपके प्रॉफिट बनने के चांस बनेंगे। तो कई बार आप देखो, मैं अभी आपको एक एक स्लाइड के ऊपर ये 6 के 6 आपको गुरु मंत्र बताऊंगा। जैसे ये देखने के बाद अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जैसे भी आप ट्रेडिंग करोगे तो आपके प्रॉफिट बनने के चांस बनेंगे, प्रॉफिट में ही आगे निकलोगे। तो ये हम पूरा समझेंगे। तो जैसे दोस्तों परफेक्ट इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग की हमने बात की, तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, इसको भी हम समझेंगे। दोस्तों, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग मतलब टाइप्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग को भी हम दो तरह से करते हैं लोग। एक तो स्विंग ट्रेडिंग होती है इंट्राडे के लिए। तो इंट्राडे की स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, उसमें हम सेम डे ही एग्जिट कर लेते हैं, सेम डे भी एग्जिट करते हैं। जैसे कोई स्टॉक में करता है, इंडेक्स में करता है, तो इंट्राडे में जैसे हम उसमें हमें कुछ लोगों को मार्जिन भी मिल जाता है ब्रोकरेज हाउस से, तो उसमें कम पैसे से आप बड़े वॉल्यूम में ट्रेड कर सकते हो। अगर आपके पास 1 लाख रुपया हो तो आप 10-15 लाख रुपए की ट्रेडिंग कर सकते हो इंट्राडे में। लेकिन उसमें शर्तें होती हैं कि आपको अपनी पोजीशन को सेम डे ही एग्जिट करना होता है 325 से। अगर वहाँ आपका उसी दिन चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको पोजीशन को एग्जिट करना ही पड़ेगा। तो ये होती है इंट्राडे, जो इंट्राडे जिसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोल सकते हैं या इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं। तो ये एक तरह की स्विंग ट्रेडिंग का एक इंट्राडे होती है ये, और दूसरी होती है स्विंग डे, जिसमें हम मतलब कुछ दिनों के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, चाहे वो स्टॉक की हो चाहे ऑप्शन की हो। तो जैसे आज हम इसको पूरा समझेंगे कि वो कौन से 6 बातें हैं जिसका हमने ध्यान रखना है इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग करने से पहले। अगर ये 6 के 6 बात अगर हम ध्यान रखेंगे इसको ट्रेडिंग करने से पहले, तो हम हमेशा प्रॉफिट में ही आएंगे। तो हमारा लॉस होने के चांस कम रहेंगे, हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो इसको हम 1 बाय 1 समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्विंग ट्रेडिंग की और इंट्राडे की, तो उसके आगे हम ये 6 आगे जो समझने वाली बातें हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहले अगर 1 नंबर की हम बात करें, तो सबसे पहले दोस्तों जो 1 नंबर पे आता है, जो हमने 6 अभी गुरु मंत्र की बात की है, तो आप इसको गुरु मंत्र भी समझ सकते हैं, ट्रिक्स कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ये 6 बातों का हमें ध्यान रखना है जब भी हमने इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री करनी है। तो ये अगर हम बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे प्रॉफिट बनने के चांस रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो आपको रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इसको शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले जो 1 नंबर पे बात आती है वो आती है मार्केट लिक्विडेट। मतलब कि जिस भी स्टॉक में हम मतलब कि स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें
मार्केट में लिक्विडिटी होनी चाहिए, उस स्टॉक की लिक्विडिटी होनी चाहिए, इंडेक्स की होनी चाहिए। जैसे निफ्टी बैंक, इसमें काफ़ी लिक्विडिटी, कितने हज़ारों शेयर की मतलब कि बाई सेलर इसमें काम करते हैं। तो इसका मतलब कि कितना इसमें लिक्विडेशन, ये कैलकुलेशन के साथ हमने ये फार्मूला जैसे लगाया, इट इज़ कैलकुलेट अंडर जितने भी मतलब कि एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, एवरेज नंबर्स ऑफ शेयर जो ट्रेड होते हैं, और एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, जितने आउटस्टैंडिंग उसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो इसकी जो रेशो निकल के आती है वो 10% के ऊपर आनी चाहिए। मतलब कि जितने भी शेयर एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं और जितने भी नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है, उनको दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो रेशो आएगी वो 10% से ऊपर होनी चाहिए। तो इस कैटेगरी में अगर जो भी स्टॉक आता है तो आपको उसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, चाहे स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, आपको इंट्राडे करें चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करें। तो इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग का जैसे हमने यहाँ पे आपको पहले बताया, तो स्विंग ट्रेडिंग में हम क्या कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि इंट्राडे में क्या होता है कि चाहे आपका लॉस हो प्रॉफिट हो, आपको सेम डे ही अपनी पोजीशन को कट करना पड़ता है। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, तो मान लीजिए कि आज आपने किसी शेयर में एंट्री कर ली, आपने जितनी भी क्वांटिटी, जितना भी पैसा आपने लगाना था लगा दिया, तो वो उस दिन मान लीजिए शेयर आपके प्राइस से जो आपने बाई किया उससे नीचे डाउन चला जाता है, तो आप उसको होल्ड कर चलोगे। आपका मेन मकसद होता है स्विंग ट्रेडिंग में कि मैंने प्रॉफिट में ही निकलना है, मैंने लॉस बुक नहीं करना। तो इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में चाहे आपका लॉस भी हो, आपको अपनी पोजीशन को एग्जिट करना ही पड़ेगा। तो स्विंग इंट्राडे में ये एक लॉस होता है, फिर आपकी पोजीशन, अगर आपका प्रॉफिट भी होगा तो प्रॉफिट भी आप सेम डे ही एग्जिट करोगे, अगर आपका लॉस होगा तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते, उसको आपको एग्जिट करके बाहर आना ही पड़ेगा, अपना लॉस बुक करना पड़ेगा। तो स्विंग ट्रेडिंग में ये बेनिफिट रहता है, मान लीजिए आपने 100 शेयर आज बाई किया, तो जितना आपने मान लीजिए 100 रुपये में 100 शेयर बाई कर लिया, तो आपका मान लीजिए शाम तक उसका रेट 90 रुपये रह जाता है, तो आपका जो 10 रुपये और 100 इंटू 10 हज़ार रुपये का अगर आपका लॉस होता है, आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा फंड हो तो आप उसको एवरेज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में। लिक्विडेशन, जिस स्टॉक में लिक्विडेशन होगी आपको उसी में काम करना चाहिए। तो आगे नंबर 2 पे हमने लिया लो इम्पैक्ट कॉस्ट। मतलब इसका मतलब ये है कि ड्यू टू लो वॉल्यूम, जिस स्टॉक का अगर वॉल्यूम लो होगा तो उसका जो एक्चुअल ट्रेडिंग का रेट होता है और करंट जो रेट है उसमें काफ़ी डिफरेंस रहता है। तो इस तरह से आपका जो प्रॉफिट बनने के चांस वो कम रहते हैं। मतलब कि लो जो मतलब कि इम्पैक्ट कॉस्ट का होता है, वॉल्यूम लो होगा, मतलब कि बहुत ही कम, मतलब कि शेयर ये और लिक्विडिटी और ये दोनों एक दूसरे के साथ ही अटैच करते हैं। अगर लिक्विडिटी कम होगी तो उसका वॉल्यूम भी लो होगा, अगर वॉल्यूम लो होगा तो उसमें आपका जो करंट प्राइस और मतलब कि एक्चुअल ट्रेडिंग का जो रेट होगा और करंट रेट से उसका काफ़ी डिफरेंस रहेगा। तो जिसलिए ट्रेडर को उसका कोई प्रॉफिट होने के चांस, मतलब कि डिफरेंस वाइब्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ट्रेडर्स, तो प्रॉफिट को ऐसे मतलब कि जो ट्रेडर को प्रॉफिट होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि लो इम्पैक्ट कॉस्ट होना चाहिए। जो भी आप स्टॉक जिसमें भी आप काम कर रहे हैं वो इस कैटेगरी में आना चाहिए, उसका जो लो इम्पैक्ट कॉस्ट के ऊपर होना चाहिए। तो आगे हम बात करें अगर नंबर 3, तो नंबर 3 पे आता है वाइड स्प्रेड शेयर होल्डिंग पैटर्न। कहने का मतलब कि आप बहुत सारी कंपनियों को देखोगे जो शेयर होल्डर होते हैं, जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, उनके पास ही कंपनी का बहुत सारा मतलब कि शेयर उनके पास ही होते हैं। तो उससे क्या है, फिर वो एक कंपनी के वो रेट को कंट्रोल करने में उनका हाथ में रहता है। तो इस तरह से जैसे हम बात करें यहाँ पे, दिस इंश्योर डैट प्रमोटर्स आर नॉट एबल टू कंट्रोल प्राइस द शेयर। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न अलग अलग होगा, बहुत सारे मतलब कि लोगों में बिखरा होगा, जिसमें FIs, DIs, इंस्टीट्यूशनल, अदर्स, पब्लिक, मतलब कि सब के पास वो अगर परसेंटेज डिवाइड में अगर शेयर होंगे तो उसका जो प्राइस वो मतलब कंपनी जो शेयर होल्डर उसको आप वो मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे शेयर में आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए जिसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न जो वो अलग अलग काफ़ी मतलब के मल्टीपल क्वालिफिकेशन हो, जिसके साथ बहुत सारे लोगों के पास वो कंपनी के शेयर हो, ना कि प्रमोटर के पास ही सारा का सारा माल हो। जैसे नॉर्मली आप देखोगे, मैं अभी आपको एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे ये देखिए इन्फोसिस का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, सिर्फ जो प्रमोटर है उनके पास 14% है और DIs के पास 35% है
और एफआईज के पास कितना 34% है और पब्लिक के पास 15% है। तो इस तरह से अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न किसी भी स्टॉक में आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो ऐसे होना चाहिए जिसमें सबके पास शेयर अलग अलग सी कैटेगरी में होने चाहिए। एक कंपनी के पास ही मान लीजिए यहाँ के शेयर होल्ड, जहाँ प्रमोटर के पास 14% है, तो यहाँ प्रमोटर के पास ही अगर 90% होंगे तो ये प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। जो शेयर होल्डर वो अपने हिसाब से शेयर का जो प्राइस है ऊपर नीचे करने में, मैनिपुलेट करने में वो कामयाब हो सकते हैं, जिसके चलते आप ट्रेडिंग में कभी फंस सकते हो। तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, इस तरह से अगर किसी भी कंपनी में अगर आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर उसका ऐसे होगा तो उसमें आपको दिक्कत नहीं रहेगी बाद में। तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए ट्रेडिंग करने से पहले। तो आगे हम बात करें नैरो टिक प्राइस। दोस्तों आप देखो जो टिक प्राइस होता है उसमें बहुत मतलब के फॉर ट्रेडर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी डैट बायर एंड सेलर आर वाइएबल इन गुड क्वालिटी एट ऑल टिक प्राइस और एट वेरी नैरो टिक प्राइस। मतलब छोटे छोटे जो टिक प्राइस होते हैं, प्राइस के ऊपर जो बायर और सेलर अवेलेबल होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं, मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस है 1500, मान लीजिए शेयर का प्राइस है 1500, तो अभी मार्केट क्लोज़ है। अगर मार्केट ओपन होती, जैसे अब मैं वीडियो बना रहा था तो आपको उसका मैं लाइव दिखा सकता था। अभी मार्केट, जैसे मार्केट डेप्थ हम देखते हैं तो एक साइड में बायर होते हैं, एक पास में सेलर होते हैं। तो जो बायर ने अपना प्राइस वहाँ पे बिड लगाई होती है कि मुझे इस प्राइस के ऊपर ये शेयर चाहिए, मान लीजिए 1500 रुपये करंट प्राइस है, तो वहाँ पे उन्होंने लगाया होता है 1500, मान लीजिए 1 रुपये पे मुझे शेयर चाहिए, मान लो बाई करने का उसने ये प्राइस लगाया हो। तो उधर जो सेलर होता है उसने लगाया होता है मेरा 1502 में बिक जाए, चाहे 1502 में। हाँ, इतना मतलब कि जो टिक साइज़ है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। साथ मतलब कि बायर और सेलर जो बिल्कुल मतलब कि लाइएबल प्राइस के ऊपर अवेलेबल होने चाहिए। ये ट्रेडर के लिए बहुत ही बेहतरीन बात होती है। उसमें मतलब कि आपको बाइंग और सेलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो भी मतलब कि सौदा आपका वो कंप्लीट होने के चांस रहते हैं। तो आपका उसमें ऐसे, अगर ऐसे जितने भी शेयर होते हैं उसमें कोई मैनिपुलेशन कम होती है तो उसमें जैसे फ्लो आता है तो आपका अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। आपको पता चल सकता है कि इसमें, अब आप उसमें देखोगे कि इस प्राइस के ऊपर भी इतने बायर और सेलर बैठे हुए हैं छोटे छोटे प्राइस के ऊपर। जैसे उसका करंट प्राइस 1500 हो तो 1501 के ऊपर मान लीजिए बायर है, तो 1501 या 12 के ऊपर ही आपको सेलर भी मिल जाएगा, जो बेच रहा है तो जो खरीद रहा है। तो इस तरह से आपका सौदा कंप्लीट आपका हो सकता है। तो आगे हम 5 नंबर पे बात करें कि क्लियर चार्ट पैटर्न होना चाहिए। चार्ट जो उसका क्लियर पैटर्न चार्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको चार्ट शुड बी वेरी क्लियर एंड प्रेडिक्टेबल सो डैट ट्रेड इज़ एबल टू स्मार्टली गेट आउट द ट्रेड विद प्रॉफिट। मतलब कि आपको वो चार्ट ही बता रहा होता है कि आपको कैसे कैसे प्रॉफिट होगा। तो चार्ट को आप देखेंगे, जब आपको चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ लगेगी कि ये चार्ट मतलब कि कोई भी शेयर है। सबसे पहले हमने जब बात की तो अच्छी कंपनी, ये सारी मतलब कि जो मैंने क्वालिटी बताई है शेयर में, अगर आप ट्रेडिंग करने पहले अगर ये सारा देखोगे तो वो आप देखोगे कि मान लीजिए अगर आप किसी शेयर में फंस भी जाते हैं तो अब जब उसका, अभी मैं आपको चार्ट भी बताता हूँ। जैसे अभी आप देखिए इन्फोसिस का ही चार्ट देखें तो मान लीजिए ये मैंने 1 मंथ का चार्ट, ये एक एक कैंडल 1 मंथ की है। तो मान लीजिए कि अगर कोई इस प्राइस के ऊपर फंस गया, मान लीजिए इस प्राइस के ऊपर कोई अगर फंस गया तो उसको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। वो ऐसे चार्ट आपको क्लियर बता रहा है कि ये ऊपर शेयर, जो अच्छी कंपनी के शेयर वो ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो ऐसे किसी शेयर में आपने नहीं फंसना जिसकी कोई मतलब के चार्ट पैटर्न में आप देखोगे कि जैसे शेयर ऊपर जा रहा था वो ऊपर ही जाता रहता, कभी नीचे आता ही नहीं है। तो ऐसे शेयर में आपने काम करना, चार्ट पैटर्न को आपने आइडेंटिफाई करना है कि मान लीजिए आपने कोई शेयर बंदा यहाँ पे फंस गया। तो अगर हम ये देखें, ये 1 मंथ की चार्ट है तो यहाँ पे हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब कि लगभग अगर 15 मंथ की बात करें तो 15 मंथ इसका पहले का प्राइस था 1200। तो 1200 के ऊपर अगर किसी ने यहाँ पे बाई किया, पहले यहाँ से मान लीजिए यहाँ से किसी ने बाई किया था 1700 पे, तो 1700 पे लेकर ये नीचे मान लीजिए शेयर आता गया तो यहाँ पर कितना आ गया, ये शेयर आ गया 1200 पे। तो इसको कितने महीने लगे, इसको लगे 1 2 3 4 5, मतलब कि 5 महीनों में 1700 का शेयर था जो 1200 पे भी आ गया। तो ऐसे शेयर का जो पैटर्न ही बता रहा होता है कि ये शेयर अब नीचे भी नहीं रहेगा।
तो जब इसको 5 महीने लगे 1700 पे 1200 आने पे, तो 1200 से फिर ये फिर से ऊपर की, जब इसने एक मंथ में ही मतलब कि 1200 से ये एक मंथ की कैंडल ये 1300 पे आ गया, एक मंथ में से 100 रुपये ऊपर आ गया। तो हमने ये मंथली कैंडल ली है, अगर आप इसको डे के साथ वीक के साथ कैंडल लेंगे तो आप देखेंगे अगर 100 रुपये की मूवमेंट इसमें आ रही है एक मंथ में ही, तो अगर आपने 100 नीचे के प्राइस के ऊपर बाई कर लिया तो आप मतलब कि आपको ऊपर के रेट पे आपने बाई कर लिया तो शेयर का प्राइस नीचे आ गया, तो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा कि ये शेयर नीचे पैटर्न देखोगे आप, ये शेयर ऊपर नीचे होता रहता है। जितने भी शेयर एट द एंड ऑफ शेयर देखिए ऊपर ही जा रहा है, लेकिन बीच में कई बार ऊपर नीचे शेयर होते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग में हमें ऐसे ही बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए किसी ने यहाँ पे बाई कर लिया, मान लीजिए किसी ने यहाँ पे बाई कर लिया, तो वो वहाँ से शेयर गिरना शुरू हो गया, तो यहाँ इसका प्राइस था कितना 1700, तो एक महीने के बाद हमने एक महीने के अंदर, तो इसके बाद ये कितना आ गया 1580 के आसपास। तो अगर आपने यहाँ पे 100 शेयर किसी ने बाई किया होगा, तो 100 शेयर ही इसने यहाँ पे बाई कर लिया, तो लगभग 120 रुपये के प्राइस का डिफरेंस आ गया। तो दोनों के अगर एवरेज निकालोगे तो 60 रुपये का फ़र्क आ जाएगा। जैसे आपने ये पहले 1700 में लिया फिर 1580 में, तो आपका बीच में 60 रुपये का फ़र्क रह जाएगा, आपका 1640 की एवरेज बन जाएगी। तो उसी तरह से अगर फिर आप देखो तो फिर ये शेयर जहाँ पे नीचे आ गया 1465 तक आ गया, तो करते करते मान लीजिए शेयर 1200 तक आ गया, तो 1200 तक शेयर आ गया ये 5 महीने में, तो 500 रुपये एवरेज एक मंथ में 100 रुपया शेयर गिर गया। तो अगर आप यहाँ पे 100 एवरेज के साथ इसको एवरेज करते रहेंगे, 100 यहाँ पे बाई कर लिया, 100 यहाँ पे कर लिया, 100 यहाँ पे, तो ऐसे 5 बार आपने 100 शेयर, जितनी आपके पास कैपिटल है, 100 शेयर हो चाहे 20 शेयर हो, जितनी आपकी कैपिटल उसको 5 के साथ, तो स्विंग ट्रेडिंग में यही फार्मूला होता है प्रॉफिट करने का। तो यहाँ पे आपने मान लिया 20 शेयर, चाहे जितनी अमाउंट है उतना आपने 5 बार इसको बाई कर लिया, तो ये नीचे यहाँ तक आ गया 1200 तक। तो ऑफिशियली आपने पहले 1700 में बाई किया था, तो लास्ट इसका नीचे तक का रेट आ गया 1200। तो जो 1200 इसका रेट आ गया, तो आपका एवरेज रेट ज़्यादा से ज़्यादा होगा 1300 रुपया, 1300 जहाँ 1350। अब 1200 का शेयर को 1300 में जाने में इतना टाइम नहीं लगेगा, तो जैसे ये 1300 पे आ जाएगा तो आपको एवरेज में आ जाओगे, आप बराबर में आ जाओगे। फिर आप उसी प्राइस के ऊपर जब जहाँ आया था 1700 पे, फिर यहाँ पे आ गया, फिर इसके बाद ये देखिए जहाँ पे ये पहले यहाँ से गिरा तो 1700 आ गया, 1200 आ गया, तो 1200 से फिर यहाँ ये 1700 तक गया। तो ऐसे इसने वी शेप रिकवरी की। तो इस काम के लिए कितना टाइम लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 8 महीने में शेयर, फिर ये 8 महीने थे, मतलब कि ये हमने इतना 500 रुपये का वॉल्यूम देख रहे हैं ना। अगर आप इसको थोड़ा मतलब कि डे के हिसाब से देखोगे तो ये 50 40 40 50 रुपये शेयर मूव एक दिन में ऊपर नीचे कर जाता है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको ऐसा ही शेयर ढूंढना है जिसमें अच्छी मूवमेंट हो। अगर शेयर ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने के बाद फिर वो नीचे आ जाता है, थोड़ा करेक्शन में आए तो उसमें सप्लाई आ जाती है, सप्लाई आती है फिर उसमें डिमांड आ जाती है। शेयर ऐसे ऊपर नीचे जिग जैग करता रहता है। तो जितनी बार शेयर ऐसे ऊपर नीचे होगा उतनी बार आप प्रॉफिट उसमें स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट आप उसमें निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने जहाँ पे बाई कर लिया, आप जहाँ पे सेल कर दिए, जहाँ पे बाई कर दो, जहाँ पे सेल, बाई सेल ऐसे करते रहेंगे तो मंथ एक ही साल में अगर उसी शेयर को आपने महीने में 12 बार, आपने 12 बार उसको साल में 12 बार बाई कर लिया, सेल कर लिया, तो एक महीने में आपने उसमें 20 रुपये प्रॉफिट निकाल लिया। 20-30 रुपये प्रॉफिट निकालना तो ये आम बात है इन्फोसिस में। तो एक मंथ में आपने 20 रुपये का प्रॉफिट निकाल लिया, एवरेज 30 निकाल लिया, तो लास्ट में आप देखोगे कि 240 रुपये का आप प्रॉफिट एक शेयर में छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ ही आप निकाल लेंगे। तो ये बात का आपको ध्यान रखना, चार्ट पैटर्न बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जब आपने उसमें एंट्री करनी है। तो चार्ट पैटर्न की बात आगे जो 6 नंबर पे हम बात कर रहे हैं, सेंसिटिव न्यूज़। तो हमने दोस्तों ऐसे शेयर को सिलेक्ट करना, ऐसे शेयर में एंट्री करनी है जो बड़ा सेंसिटिव न्यूज़ पे होता है। मतलब शेयर प्राइस शुड बी सेंसिटिव टू न्यूज़ बोथ गुड और बैड। द ओनली ट्रेडर विल गेट अपॉर्चुनिटी टू मेक क्विकली मनी। कहने का मतलब दोस्तों कि हमने वो शेयर को मतलब कि आइडेंटिफाई करना, उसमें एंट्री करनी है जो न्यूज़ के बड़े सेंसिटिव होते हैं। जैसे कोई भी शेयर अच्छी न्यूज़ आने के, जब अच्छी न्यूज़ आए तो वो शेयर बढ़ना चाहिए, बैड न्यूज़ आए तो वो शेयर गिरना चाहिए। उससे क्या था, आपको ट्रेडर एज ए ट्रेडर पता चल जाएगा भाई इसका शेयर का जो क्वार्टर का रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आया तो शेयर गिरेगा।
तो आप उसमें क्या उसको शॉर्ट कर सकते हैं, नीचे आपको उसको बाई कर सकते हैं, तो आप तब भी प्रॉफिट कर सकते हैं। अब आपको लग रहा है ये शेयर में बहुत अच्छी खबर आ रही, अच्छा रिजल्ट आया, मतलब कि कोई यूएस मार्केट से अच्छी खबर आई, कोई कंपनी को अच्छा ऑर्डर मिला है, तो कुछ भी अच्छी गुड न्यूज़ होगी तो उसके चलते शेयर में मतलब कि मूव आना चाहिए, ऊपर की साइड उस शेयर को ग्रोथ आनी चाहिए। तो ऐसा अगर शेयर आपने बाई कर ले, भी शेयर की अच्छी न्यूज़ आई तो भी शेयर नहीं भागता, बुरी न्यूज़ आई तो भी शेयर नहीं भागता, तो ऐसे शेयर में आपको बेनिफिट नहीं रहेगा, प्रॉफिट कम होगा काम करने में, आप ऐसे ही फंसे रहोगे। तो आपने ऐसे शेयर को सिलेक्ट करना जो अच्छी और बुरी खबर दोनों पे अपनी मूवमेंट दिखाए। अच्छा अगर उसका रिजल्ट आता तो उसके में मतलब कि राइट आना चाहिए, ऊपर की साइड में मूवमेंट आनी चाहिए। अगर रिजल्ट बुरा आता तो उसमें थोड़ी सी नीचे डाउन में आना चाहिए। अगर वो डिविडेंड का एडजस्टमेंट देता है तो शेयर नीचे आना चाहिए, डिविडेंड देता है तो इस तरह से जितने भी इवेंट्स आते हैं, वो जितने भी न्यूज़ सेंसिटिव शेयर होते हैं उसमें ही आपको ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए। इससे आपका बड़ी जल्दी से प्रॉफिट बनेगा। दोस्तों प्रॉफिट बनेगा, लॉस भी ऐसे ही होगा। मान लीजिए कि आपने आज शेयर को बाई कर लिया, कल को 10 दिन के बाद उसका क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला था, तो मान लीजिए आपने शेयर को बाई कर लिया 1500 के प्राइस के ऊपर, तो इसका जब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो इसका प्राइस 50 रुपये गिर गया, ये 1450 पे आ गया, तो आपके पास फंड होगा ना, तो आप इसको 1450 पे भी बाई कर लेंगे। जितने शेयर आपने यहाँ बाई किए उतने ही आप यहाँ पे बाई करेंगे, तो आपका इस दोनों के बीच से 1450 मान लीजिए आ गया ना, तो आपका 1475 का प्राइस 1475 का प्राइस आ जाएगा, क्योंकि पहले आपने 1500 में बाई किया था, फिर आपने 1450 में बाई किया, तो दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 से करेंगे तो आपका एवरेज नेट प्राइस आ जाएगा। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, जब मान लीजिए हमने किसी भी शेयर को बाई करते हैं, तो हम पहले 100 रुपये का शेयर मान लें हमने बाई किया, तो 100 रुपये के ऊपर हमने 100 शेयर बाई किए, तो हमारा 10,000 रुपये इन्वेस्ट हो गया। मान लीजिए 100 शेयर जो तो 50% गिर गया, तो दोस्तों जब शेयर 50% गिर गया तो इसका प्राइस कितना रहेगा, 50 रुपीज़। तो दोस्तों जब शेयर वहाँ ऊपर से 50% गिरा तो इसका 50 रुपये रेट रह गया। अब बात को समझिए, अब शेयर को जहाँ से 100% ऊपर जाना पड़ेगा, फिर आपका पहले का प्राइस आएगा। 100 का 50% हो गया 50 रुपये, ये 50% अपने ऊपर से गिरा तो इसका 50 रुपये रेट रह गया। अब 50 रुपये में इसको 100 रुपये आने के लिए 100% इसको ऊपर जाना पड़ेगा। 150 का 100% होगा तो 100 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो जब इसको डबल होना पड़ेगा फिर आपके पहले प्राइस के ऊपर आएगा। तो जब तक ये डबल आएगा, इसके बीच में कितने बायर सेलर आते जाते आएंगे प्रॉफिट बुक करके जाते। तो कई बार जब शेयर में इतना गैप आ जाता है, उसको फिर रिकवर करने में टाइम लगता है। तो तभी मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब यहाँ पे आप समझिए, मान लीजिए जब आप इसका 100 रुपये का प्राइस अब 50 पे आ गया, तो यहाँ पे आपका कितना इन्वेस्ट हो गया था, 10,000 रुपया। तो अब फिर यहाँ पे आप 100 शेयर बाय करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, 5,000। तो आपका टोटल आपके पास शेयर कितने हो गए, 200। तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 5 और 10 15,000। तो 15,000 आप 200 पे डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज प्राइस कितना आ गया, 75। अब देखिए, अब आपके शेयर को यहाँ से 50% भागना पड़ेगा। 50 का 50% कितना होगा, 25। ये 25 रुपये ऊपर जाएगा, 25 इसको 50% ऊपर से 50% गिरा तो इसका 50 रुपये रेट रह गया। अब नीचे से 50 को इसको 100% भागेगा तो फिर इसका 100 रुपये रेट आएगा। तो अगर आपने इसके बीच में एवरेज कर ली, तो आपने जितने शेयर पहले 100 रुपये प्राइस के ऊपर 100 शेयर बाई किया था, अब आप 50 रुपये के प्राइस के ऊपर ही 100 शेयर बाई कर लोगे तो आपके पास 200 की क्वांटिटी होगी, तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 15,000। तो 200 से डिवाइड करोगे तो आपका नेट एवरेज प्राइस आ जाएगा 75 रुपीज़। तो सीधी सी बात है दोस्तों, अब 50 रुपये इसका करंट प्राइस चल रहा है, तो 50 को 100 पहले नहीं आएगा, पहले तो 75 ही आएगा ना। तो पहले जब 75 आ जाएगा तो आप बड़ी जल्दी अपने एवरेज बराबर के प्राइस के ऊपर आ जाओगे। तो जब ये पहले वाले प्राइस के ऊपर जाएगा जहाँ पे आपने पहले बाई किया था, तो जहाँ 25 रुपये का आपको प्रॉफिट करेगा। अगर पहले दिन 25 का प्रॉफिट करता तो आपके पास 100 शेयर थे तो आपको 2500 का प्रॉफिट होना था। अब आपके पास 200 शेयर, आपको 5,000 का प्रॉफिट होगा। तो 5,000 का आपका प्रॉफिट कितनी अमाउंट के ऊपर बन रहा है, 15,000 के ऊपर। तो इस तरह से दोस्तों ये फार्मूले होते हैं स्विंग ट्रेडिंग करने के। एक स्विंग ट्रेडिंग दोस्तों, ये एक फार्मूला है स्विंग ट्रेडिंग करने का। नॉर्मली आप एक दूसरे और भी फार्मूले से लगा सकते हो, वो भी मैं आपको दोस्तों यहीं पे बताता हूँ। मान लीजिए अभी मैं आपको एक प्लेन स्लाइड के ऊपर लेकर जाता हूँ। मान लीजिए कि आपने
नहीं, यहीं पे बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास नॉर्मली लोगों के पास क्या होता है कि डीमैट के अलग अलग अकाउंट होते हैं। मान लीजिए कि एक अकाउंट में आप अगर किसी शेयर को आपने बाई किया, मान लीजिए कि किसी शेयर को आपने बाई कर लिया, शेयर को 100 रुपये के प्राइस के ऊपर आपने किसी शेयर को बाई कर लिया, तो वो पहले से आपके स्टॉक में दूसरे अकाउंट में शेयर पड़े हुए हैं। तो आप क्या करें, अगर शेयर का प्राइस बढ़ता है तो आप दूसरे शेयर से दूसरे अकाउंट में, एक अकाउंट में आप बाई करते जाएंगे, दूसरे में आप सेल करते जाएंगे। तो ये भी एक बढ़िया अच्छा फार्मूला होता है। जैसे मान लीजिए, अब फिर मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 1000 शेयर पड़े हुए हैं इन्फोसिस के, ये 10,000 हो गया। 1000 शेयर आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं इन्फोसिस के। तो इन्फोसिस का जैसे प्राइस चल रहा है 1500, तो आपको लगा कि 1500 का शेयर का प्राइस अब थोड़ा सा नीचे आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरे अकाउंट में शेयर बाई कर सकते हैं। दूसरे अकाउंट में आप शेयर जितने भी आप बाई करना चाहें, मान ली 100 शेयर आपने बाई कर लिया, तो जब प्राइस बढ़ेगा तो इस अकाउंट से आप शेयर को सेल करोगे, जब प्राइस गिरेगा तो इस अकाउंट में आप शेयर को बाई करोगे, इसमें सेल करोगे, इसमें बाई करोगे। इससे क्या होगा कि कम प्राइस, कई बार होता है कि वो रेट हमें फिर से मिलता ही नहीं है, कम रेट के ऊपर ही हम, कई बार होता है भाई हम बड़े ऊपर के रेट में कई बार फंस जाते हैं। मान लीजिए हमने 1500 प्राइस के ऊपर शेयर को बाई करके, हमारे पास अब फंड है नहीं है, तो वो 1500 के प्राइस के ऊपर मैंने 100 शेयर बाई कर लिया, तो अब उसका मान लीजिए प्राइस आ गया 1400, तो 100 रुपये का जो डिफरेंस है, वो 100 रुपये का डिफरेंस पूरा हो ही नहीं रहा। कैसे नहीं हो रहा, आज मान लीजिए कि हमारा शेयर का प्राइस 1400 से बढ़ के 1425 आ गया, 1430 आ गया, लेकिन 1500 नहीं आ रहा, तो हम उसको सेल तो नहीं ना करेंगे, हम उसको वेट करेंगे 1500 आने का। तो ऐसे में दो जिनके पास अकाउंट होते हैं उनको बेनिफिट रहता है। जैसे वो ऐसे ना किसी दूसरे अकाउंट से, जैसे 1400 का प्राइस आएगा तो आप किसी दूसरे अकाउंट में 1400 के प्राइस के ऊपर आप शेयर बाई कर सकते हैं। आप दूसरे अकाउंट में 1400 के प्राइस के ऊपर शेयर बाई कर सकते हैं। तो जो पहले अकाउंट में आपके 1500 के पड़े हुए हैं, तो आप जब तक वो 1500 का प्राइस ही नहीं आएगा, आप तो बाउंड हो गए ना, आप उसको बेच ही नहीं सकते। लेकिन ये कई बार 6 महीने या साल लगे, कितनी बार, आज मान लीजिए 1400 से बढ़ के जो 1430 आ गया, 1430 आ गया, तो आप इस वाले अकाउंट में बेच नहीं पाओगे, क्योंकि आपने 1500 के प्राइस के ऊपर बाई करके रखे हुए, तो अभी तो 1430 आ गया। अगर आप उसको बेचोगे तो आपका फिर भी 70 रुपये का लॉस होगा। तो आप दूसरे अकाउंट में क्या करोगे, 1400 के शेयर बाई करोगे, तो इसमें जो 1430 आएगा तो आप फिर इसको सेल कर दोगे। तो जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा, दूसरे अकाउंट से नीचे आएगा, फिर ये 1400 आ जाएगा, फिर आप बाई कर लो, फिर 1430 या 40 जाए, फिर उसको सेल कर दो। ऐसे ऐसे करके दोस्तों आप 4-5 बार, 3 बार आपने ऐसे कर लिया, 30-30 रुपये का प्रॉफिट निकाल लिया, तो ये ऊपर के जो प्राइस में आप फंसे हुए ना, उसका आपकी एवरेज निकल जाएगी। तो आप देखोगे कि मैंने कितने अच्छे फार्मूले के साथ अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको दोस्तों ये जो मैंने 6 गुरु मंत्र बताए हैं, किसी भी स्विंग ट्रेडिंग में या इंट्राडे ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए अगर आप इनका ध्यान रखोगे ट्रेडिंग करने से पहले, तो आपका प्रॉफिट बनने का चांस हमेशा ही रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।